सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम 2026 में जा रहे हैं, तो वहां पे जो ईयर वाला सेशन है उसको आप रिप्लेस कर देंगे 2026 से, जिस ईयर के लिए हमें अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। अब दीपिका ने बताया था 5/9/1978, हमने 1978 की जगह पे रिप्लेस कर दिया 2026। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। तो क्या है, 5 + 9 + अगर हम 6 7 8 9 10, अगर हम लास्ट में देखें तो ईयर का जो टोटल आ रहा है वो 10 आ रहा है। राइट। ठीक है, अब आप इसका पूरे का टोटल कर दीजिए। 5 + 9 + 10, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है आप उसको देखिएगा। 24। 24 है। ट्वेंटी इसको फोर का। सिंगल डिजिट में लेके, सिंगल डिजिट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो आपका 6 आ जाएगा। 6। ठीक है, तो 26 के अंदर आपका जो पर्सनल ईयर का जो टोटल आएगा वो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सभी अपना अपना निकाल लीजिए, और निकालने के बाद एक बार मैसेज में लिखिएगा कि कौन कौन सा किसका क्या क्या आ रहा है। यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। आप लोग 3 4, उर्वशी 7, प्रियंका 4। उर्वशी का 7 आ रहा है। हम्म। बैठे हो यहाँ, 3 वाले भी यहीं बैठे हैं। हम्म। 5, कनिका, दीपिका 6। ओके, पुजारी जी आपका क्या आ रहा है? अंशी का 4, पूनम 10। 10 नहीं, उसको एक पे ले जाओ। 10 को सिंगल पे लेके आओ, 1 आ गया। 6 आ रहा है, 6। 6, ओके। अगर सबका टोटल सिंगल डिजिट में आप लोग ले आए हैं तो एक बार थंब कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका सबका हो गया। मितल आपका क्या आया है? 9। टाइप कर दो। 9, ओके, गुड। चलिए, सबने कैलकुलेट करना तो सीख लिया। अब हम देखते हैं कि अब ये पर्सनल ईयर जो हमारा निकला वो हमें क्या बताता है। ये सी देखने वाला है कि अब सबको तो पता चल गया हमारा पर्सनल ईयर क्या है। अब वो पर्सनल ईयर बोल क्या रहा है, मैसेज क्या दे रहा है, प्रिडिक्शन। वो हम जानते हैं। प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शंस। यस। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो जरा मैसेज कर दीजिए यस, तो मुझे भी पता रहे कि हाँ, एवरीवन इज एक्साइटेड। सब जानना चाहेंगे पर्सनल ईयर का नंबर जो आया, उससे इनको मिलने क्या वाला है इस साल में। मिलने क्या वाला है, यस। चलिए, 1 आया था पुजारी जी का, जहां मैंने बोला था 10 नहीं 1 आएगा, और एक किसी और ने भी बोला था कि 1 है उसका, कनिका। यस, ओके। अगर हमारा पर्सनल ईयर 1 पे आता है, इट मीन्स कि कोई गुड न्यूज, न्यू स्टार्ट, न्यू बिजनेस, न्यू बिगनिंग, न्यू कार, न्यू जॉब, मैरिज, ट्रेवलिंग, कुछ भी नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखिए, इसका ना पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, तो अगर आपका इससे मैच कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके साथ मैच कर रहा है। तो इसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ब्रीफली कि पर्सनल ईयर अगर आपका 1 होता है तो आप क्या क्या शुरू करते हैं, क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या प्रिडिक्शन है। और ये प्रिडिक्शन आपकी बिल्कुल सटीक लगेंगी। आप अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का निकाल लीजिएगा और उन्हें प्रिडिक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। आज ही से आपकी प्रिडिक्शन चालू हो जाएगी। तो पर्सनल ईयर आपका अगर 1 होता है तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी न्यू टास्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आप पहले से, मतलब किसी कोई एड ऑन कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई न्यू प्लानिंग है जिसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ भी न्यू,
कुछ भी न्यू बिगनिंग, आप किसी बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी लेना चाहते हैं, किसी भी चीज में आप जाना चाहते हैं, तो बेझिझक होके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये साल ही आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग लेके आने वाला है। तो वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट कि जो अब तक आप सोच रहे थे उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, और आप कर सकते हैं। डन है? इतना समझ में आ गया सबको? आप बताएं जरा कि किस किस का पर्सनल ईयर 2 आया है। नीचे मैसेज लिखिए ताकि मुझे पता रहे किस किस का 2 है। किसी का 11 किसी का आए नहीं तो है, 1+1 हो जाएगा। वो 1 + 1 2 हो जाएगा। किसी का नहीं है तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी। अगर किसी का है तो मैसेज कीजिए किसका है नंबर 2, आपका या आपकी फैमिली में से किसी का भी। मेरे बेटे का है। आपके बेटे का है, और किसी का? पर्सनल ईयर अगर आपका 2 आता है तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्लो रहता है, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, पर एवरेज चलता है। कोई न्यू स्टार्टअप ना करें, अवॉइड न्यू बिजनेस, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए कीवर्ड यूज करें तो रगड़ रगड़ के देने वाला साल, मतलब कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे नहीं हम। मतलब थोड़ा सा स्लो चलें समय के साथ, क्योंकि देखिए जिसका नंबर 1 होगा उसका नेक्स्ट ईयर 2 आएगा ही। तो आपने जब नया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब 1 आएगा तो नेक्स्ट ईयर 2 भी आएगा उसका। तो आपने जब 1 ईयर अपने पर्सनल ईयर 1 में कोई नया स्टार्टअप किया हो, तो जब नंबर 2 आएगा तब उसका मतलब ये होता है आप अपने बिजनेस को या कोई भी न्यू स्टार्टअप को थोड़ा सा लुक आफ्टर करो, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ उसके ऊपर काम करो, और देखो, एक ब्रेक डाउन, मतलब एक उसमें लेके आओ कि हाँ काम कैसा चल रहा है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चैनलाइज करने के बाद बैठ के देखना भी तो पड़ता है ना कि काम कैसा चल रहा है, सही ट्रैक पे है या नहीं है। ऑडिट करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो ये साल कहीं ना कहीं एवरेज जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, इसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर हम लोगों ने आपको बाइफिकेशन दी है। आप चाहें अगर किसी का भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेशन में, या आपके फैमिली में किसी का भी हो सकता है। तो मैंने सार आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें स्लो डाउन रहती हैं बहुत ज्यादा। आपको कुछ न्यू करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसी को ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। कहीं पर भी कुछ ये जान रही नया थी आपको स्टार्ट करने की सिंपल जान रही जरूरत है। नहीं है। सिंबल। कुछ नया रागिनी स्टार्ट जी, करने की म्यूट जरूरत कर नहीं है। लीजिए। आपका जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करें। कहीं पर अगर जॉब छोड़ने का या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं तो वो नहीं करना है आपको। जो चल रहा है वही करें। जल्दबाजी के अंदर तो कोई डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, जितना सब्र के साथ ये साल निकालोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आगे, नंबर 3। अभी मेरे पास मैसेज आया था, मेरा 3 है। तो क्रिएटिविटी, 3 नंबर वाले के लिए, अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो कहीं ना कुछ सीखने वाले हैं आप। कुछ लाइफ में सीखने का टाइम है, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कुछ ना कुछ नया सीखने पे। तो बेटर क्रिएटिविटी। हार्ड ईयर जरूर हो सकता है क्योंकि लर्निंग में जाने वाला है, कुछ अपने आप को अपग्रेड करोगे। क्रिएटिव ईयर रहेगा, पार्टनरशिप नहीं करनी है इस साल के अंदर, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाने का साल है ये, अपने ऊपर काम करने का साल है ये। ठीक है? राइट रूबी जी? एग्जैक्टली exactly. मैम, 2 नंबर के जी। लिए कुछ बोलना चाहूंगी। नंबर 2 वाले इस साल सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग करें, एग्जीक्यूट कुछ ना करें। इन वन वर्ड, सिर्फ प्लानिंग करें कि आगे जाके क्या करना है। इस साल में कहीं इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा कहीं ना लगाएं। 2 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है, जिनका पर्सनल ईयर 2 आया है। अब आते हैं हम 3 पे। इसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको थॉरली रीड कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिस जिसका भी नंबर 3 है, और उसके बाद इसको पढ़िए। कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है कि 3 साल, 3 नंबर जब भी आता है आपका पर्सनल ईयर, तो आप अपने ऊपर काम करते हैं अपने खुद की ग्रोथ के लिए, मतलब खुद को अपग्रेड करने के लिए, कुछ नया बिल्कुल। सीखने के लिए। लर्निंग का साल है ये, अपने ऊपर टाइम दीजिए, कुछ नया सीखिए।
डेफिनेटली जो आप सीखने वाले हैं वो आने वाले टाइम के अंदर आपको कुछ ना कुछ पे ऑफ करके जाएगा, कुछ दे के ही जाएगा आने वाला टाइम। तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप ये सब चीजें नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। बहुत सारे लोगों ने बोला था उनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। शायद प्रियंका ने बोला था पर्सनल ईयर 4 है, और एक दो जनों ने बोला था। तो पर्सनल ईयर गुड फॉर मनी, रिवॉर्ड ऑन हार्ड वर्क। सडनली अप एंड डाउन तो आते हैं 4 नंबर वालों के, लेकिन सडनली गेन्स भी आते हैं। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मनी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर सोचें कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको लेजी पीपल जो होते हैं ना, उनको तो कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलता है। अगर वन आपने मतलब 1 और 2 एंड 3 कुछ भी चेंज नहीं किया, तो डेफिनेटली आपके लिए 4 का जो ईयर होगा उसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ, क्योंकि मेहनत तो कर ली आपने। फर्स्ट में आपने का कुछ शुरू किया होगा, और उसके बाद 2 और 3 आपने पेशेंस के साथ निकाला है, अपने ऊपर काम किया है, तो आपको ये चौथा जो आपका 4th ईयर आएगा उसके अंदर डेफिनेटली आपको मनी भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। पर मिलेगा कब? हार्ड वर्क के बाद। बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपकी पूरी समरी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका भी है आप उसके अंदर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोमांस और लव अफेयर के लिए बहुत अच्छा साल नहीं जाता ये, क्योंकि ये कर्म का नंबर है, मतलब कर्म करना पड़ता है आपको, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीजें झेलनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 5। सुगंधा एक बार हटाना है इसको, जरा अनशेयर करो। मिड पे आ गए हम। हाँ जी, 5 किस किस का है? कोई है 5 नंबर वाला? कौन है जिसका पर्सनल ईयर 5 है? कोई नहीं है? किसी का 5 नहीं है? फैमिली में किसी का? अरे वाह। मैम मेरा तो है। मेरा, मेरी बहू का है। ओके। और किसी का? कनिका। अच्छा, आपकी वाइफ का है? पुजारी जी देखो कितने सीरियस होके बैठे हैं, वाइफ का देख लें जरा 5 नंबर कैसा है। जी। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? प्रिडिक्शन खुद करना। चलिए सुगंधा जी लेके आइए, जरा देखें 5 नंबर। जी हाँ, 5 नंबर चेंज एंड फ्रीडम। बहुत अच्छा साल रहता है, एक्सीलेंट है, गिव लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसको एंजॉय करने वाले हैं। जॉब, मनी, होम, फुल ऑफ पोटेंशियल। अवॉइड मतलब आप अगर देखें तो करेगा तो मिलेगा, अगर आप अपने लिए कुछ भी करने वाले हैं ना, तो आपको बहुत कुछ रिटर्न बैक होगा। 5 नंबर बहुत अच्छा साल जाता है, बहुत सारी चीजें दे के जाता है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला होता है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया, ये थोड़े एफर्ट में बहुत कुछ देने वाला है। तो जिनका भी 5 नंबर है उनके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। दिस ईयर इज फॉर सक्सेस। देखो पहला ही सक्सेस जैसा वर्ड आपको सुनने को मिल गया, कि इसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है, कभी भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह आप साइन करें तो बहुत केयरफुली करें, पढ़ने के बाद करें, जल्दबाजी ना करें। अदरवाइज ये साल आपके लिए ग्रोथ का भी है, सक्सेस का भी है, और आपको हर सेक्टर में, मतलब पूरे सेक्टर में अगर देखा जाए, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आपका कैरियर हो गया, हर चीज में आपको सक्सेस देने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनल ईयर 6, किस किस का है पर्सनल ईयर 6? मैसेज कीजिए। पर्सनल ईयर 6 जब भी आता है तो ये फैमिली और फ्रेंडशिप का नंबर होता है, लग्जरी का है। पुजारी जी अभी तो आपने बोला था आपका 10 1 आ रहा है, अब आपका 6 कैसे हो गया? नहीं मैम, इन्होंने 6 ही बोला था। अच्छा, 6 ही बोला था, ओके। ये गुड है साल आपके लिए, फैमिली का साल है। अगर किसी की न्यूली मैरिड है तो बेबी कंसीविंग के चांसेस बन सकते हैं। घर बना सकते हैं आप, फैमिली बना सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हर तरह से आगे बढ़ने का साल है।
लग्जरी देता है ये नंबर 6। तो आप गाड़ी ले सकते हो, घर बना सकते हो, इस तरह की कोई भी चीज। ओवर इन ऑल गुड है, साल बहुत अच्छा जाता है। फैमिली के प्रोस्पेक्ट से तो बहुत ही अच्छा होता है, आपकी फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो 6 नंबर हमें बहुत कुछ देके जाता है। और इसको समराइज करने के लिए इसमें पूरी डिटेल दी गई है, 12 पॉइंट्स हैं, आप इजीली बैठ के पढ़िएगा इसे। और अपने लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं आप इसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या करना है। तो ओवर इन ऑल ये साल बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने बोला था 7 नंबर, शायद अंशिका ने बोला था उसका 7 नंबर आ रहा है। नंबर 7 ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल मतलब खुद की ग्रोथ, आपकी इनर सोल की ग्रोथ, साधना, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में कनेक्ट होती हैं। और आप खुद को समझना शुरू करते हो, अपनी खुद की पावर्स को समझना शुरू करते हो। आपको अपनी खुद की इनर, जिसको कहते हैं ना खुद के अंदर की चीज, वो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होती हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे मेन चीज होती है ग्राउंडेड हो जाओ, सरेंडर कर दो खुद को। क्योंकि भगवान आपका हाथ पकड़ता है और आपको बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर कहो कि संसारिक रूप में, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन खुद के लिए, खुद की इनर सोल के लिए आप बहुत कुछ करते हो। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पढ़ ग्रोथ। सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपका लर्निंग शुरू होता है, आप कोई चीज सीख सकते हो, कोई साधना, किसी तरह के भगवान के उसमें, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो मैम जाती। अंशिका की लाइफ में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि कैमरा ऑफ में भी वो मेडिटेशन में मॉर्निंग में होती है ना। हाँ बिल्कुल तो होती है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं पर्सनली ये 7 इन्हें ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और मतलब ये चाहते तो हैं बट टाइम नहीं निकाल पा रहे जैसे। अगर हम 7 की बात करें तो ऑकल्ट साइंस के लिए ये साल बहुत अच्छा यस। है आपका। अगर आप कुछ सीखना चाहो तो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इस ये तरह की अपने आप चीजें आएंगे आपको इसमें अब। अट्रैक्ट करेंगे और अच्छा करोगे अगर आपका ये साल चल रहा है तो। तो ये साल के साई बाइफिकेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 8, 8 नंबर, क्या कोई है जिसका है 8 नंबर? एक बार सुगंधा हटाना इसको, अनशेयर करना। एनीवन जिसका नंबर 8 हो, कोई ऐसा जिसका पर्सनल ईयर 8 आ रहा हो? मैम मेरा है निशा। निशा, निशा 8 है 9 है? इन्होंने 9 लिखा था शायद। 9 लिखा था निशा ने तो। मीना मैंने किसी प्लस का मैंने, अटेंड। मैम बहुत लंबा हुआ प्रोसीजर, मैं आपको कभी पर्सनली मिलके बताऊंगी। डेट ऑफ बर्थ इन अच्छा रियल मेरी 16 सितंबर है मैम। लेकिन बाय अच्छा। एडॉप्टेशन उसके बाद फिर मेरा 17 से ही बर्थ मनाया जाता है, तो एवरी ईयर 17 डेट लिखा जाता है, नहीं, सेवनटीन आप वही सेप्टेम्बर वही आप कंसीडर करोगे जब आप बॉर्न हुए हो। जब मनाया जाता है वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो फिर मैम 8 नंबर ही आ रहा है। बस तो 8 है फिर। 8, चलिए। और आपका है मैम का, मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। जी रागिनी जी, 31 से 4। 4 आएगा। नंबर 8, हार्ड वर्क तो बहुत कर लिया, लेकिन अब टाइम है मनी का। तो आपको मनी मिलता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू चल रहा हो, सेल परचेज या किसी भी तरह का, वो आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा आपको। और काम के लिए, मेहनत के लिए आप हमेशा ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी रेडी। तो अपने आप को आप काम के अंदर, मतलब काम 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 काम, बस ये साल के अंदर आपको यही समझ में आएगा, काम करो काम करो काम करो। लेकिन डेफिनेटली आपने जो मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, पैसा आपके पास जरूर आएगा अगर आपने मेहनत की है तो। आराम से बैठने से नहीं, मेहनत करने से ही आएगा। लेकिन ये साल प्रॉपर्टी वगैरह को लेके बहुत अच्छा साल है आपका, मनी के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें चल रही हो, सॉल्व होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड अगर कोई भी बंदा, अगर कोई एग्जाम या कुछ भी करना चाहता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वो क्रैक कर सकता है एग्जाम। थोड़ा सा चीजों को पेशेंसली अगर करोगे तो चीजें बहुत अच्छी जाने वाली हैं आपकी। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 9, लेट गो।
ये टाइम आपका ऑडिट का है, किसी का है 9 नंबर? कोई क्लोजिंग करने वाला है 9 नंबर पे? नहीं, कोई भी नहीं है। जी हाँ, पित्तल पित्तल जी। 9 नंबर। इसके अंदर आपको, देखिए सबसे पहली बात, ऑडिट करने का ये ईयर को हम ऑडिट ईयर बोला करते हैं। यहाँ पे आपको पहली चीज तो जो जो चीजें आपने अभी तक 1 से लेके 8 ईयर तक आपने जो कुछ किया उसको पहले तो एक बार देखें केयरफुली कि आपने कहाँ गलत किया कहाँ सही किया, चीजों को एनालाइज करें। और जितना भी कुछ किया है उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका 1 आएगा। तो अगर आपने इस टाइम के अंदर अपनी चीजों को दोबारा से एक बार रिसाइकल कर लिया, दोबारा से सारी चीजों को सोच लिया, तो डेफिनेटली आपके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको लेट गो करना है, चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। दिस ईयर इज ऑल्सो गुड टू क्योर न्यू नॉलेज एंड लर्न न्यू सब्जेक्ट। तो आपके लिए नई चीजों को सीखना है, जो हमारी गलतियां हैं उसको रियलाइज करना है और आगे बढ़ना है। इफ यू आर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, देन दिस ईयर विल बी गुड फॉर यू। तो आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा और उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर गो थ्रू कीजिएगा। हटा दीजिए। मैम एक बार 3 का दोबारा कर दीजिए मैम। मेरा स्क्रीनशॉट रह गया 3 नंबर। सबका सबने लिख दिया, बस एक उर्वशी का रह गया नंबर 3, किसी का रहा तो नहीं? मैम एक 4 का भी किसी ने लिखा था। चलिए एक बार स्लाइड दिखा दीजिए सुगंधा जी। एक का। होगी। 1 नंबर रागिनी आएगा जी रागिनी। 19 को आप सिंगल नंबर पे लेके जाइए। 1 + 9 इज 10, और 10 में 1 + 0 इज 1। 19 वालों का नंबर 1 होगा। 1 नंबर स्लाइड भी ओपन कर दी है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। मैम ये मेरी बेटी का पूछी थी, जैसे उनका बर्थडे डेट 18 सितंबर है और प्लस करने के बाद उसका डिजिट 10 आ रहा है, तो हम 10 का वन। बताएंगे आप? 1। 10 मीन्स 1। 1। ओके ओके। अगर सिंगल 1 में नंबर लेके 0 जाना प्लस है। करोगे तो 1 ही है, सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे ना उसको। हाँ जी। 1 नंबर। मैम प्लीज शो करेंगे 1 नंबर का। उर्वशी अभी नंबर 3 निकाला तो था मैम ने। मैम पता नहीं स्क्रीनशॉट ही नहीं आया, क्या हुआ। ओके मैम, 1 मिनट। बस 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 बस। थैंक यू। हो गया। चलिए आई होप सो सबका हो गया होगा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन का दिखाना है या ओके? कैलकुलेशन समझ में आया सबको? हाँ मैम पूछ लेते हैं मेरा ना एक बार। 5 और 9 नहीं हुआ। मैम मेरा 5 और 9 शॉर्ट नहीं निकला। ओके। अच्छा शॉर्ट नहीं निकला। 9 और निकाल 5 का। लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। हो गया। 9 कर अभी दीजिए। 9 9 9। मालती जी आपके दो दो पर्सनल ईयर हैं, 5 भी और 9 भी। नहीं आप मैम घर के मैम इनका देख रहे हैं ना।
हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए देखिए, मालती जी सब आपके पास आ जाएंगे। चलिए हमारा प्रिडिक्शन कीजिए। कैलकुलेशन हम तो आपके पास ही आएंगे, हम तो आपके पास ही आएंगे। सुगंधा जी कैलकुलेशन वाला निकाल लीजिए। ये तो करा दिया ना सुगंधा? ओके, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो एक बार थंब कर दीजिए, ताकि मुझे पता हो कि आपने अपनी फैमिली का सबका निकाल लिया। देखो सब ऐसे करके दिखा रहे हैं। सबका, सबको कैलकुलेट करना आ गया। आप जो भी कॉलेज में जाएगा, घर में आएगा, सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ ले लेना, कहना चलो चलो बैठो, हम आपको बताते हैं आपका नया साल कैसा जाने वाला है। डन। पुजारी जी इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं, 6 भी और 5 भी। तो हैप्पी हैप्पी। वैसे भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो पुजारी जी, मॉर्निंग की मेडिटेशन और ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज होने ही वाला है। इसमें तो कोई शौक, कोई डाउट ही नहीं है। अब हम एक लोग मिनट, आते हैं। एक मिनट, एक मिनट मैडम। जब से मैंने आपको ज्वाइनिंग किया है तब से इतने चेंजेस है कि बहुत चेंजेस है, बहुत बहुत चेंजेस है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऊपर वाले का इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, अगर आप देखिए पुजारी जी को मैं नहीं जानती थी, लेकिन कुछ टाइम से ये हर सेशन को ज्वाइन करते हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन के अंदर कई बार मैं लेट होती हूँ, पर पुजारी जी हमेशा अवेलेबल होते हैं। मालती जी हमेशा अवेलेबल होते हैं। अंशिका चाहे किचन में होती है, पर वो भी हमेशा अवेलेबल होती है। तो अगर आप, मैं कभी नहीं, आप कुछ लोग ना परफेक्शन का वेट करते हैं कि हम परफेक्ट होंगे तब कुछ करेंगे, परफेक्शन, अरे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा ना हो, मैं आराम से बैठ। आप एक बार अपना रूटीन बनाना शुरू कीजिए। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना, वो एक बड़ा चेंज आने के लिए ना वो छोटे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप लाइफ में छोटे स्टेप्स नहीं लोगे तब तक आप किसी बड़ी चीज तक नहीं पहुंचोगे। तो अपने आप के अंदर एक चीज, मतलब 2026 में अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि हम छोटे स्टेप्स जरूर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से बड़ा स्टेप कब बन जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। एक छोटा सा टिप, 2026 के अंदर जब भी आप अपना डेट लिखेंगे, चाहे वो आपका चेक हो, चाहे आपकी डायरी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जब भी आप डेट मेंशन करेंगे तो 26 नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तब 2026 लिखेंगे। ठीक है? आपको वेरी फर्स्ट डे से अपने आप में एक आदत डालनी है कि जब भी आप डेट लिखेंगे तो 26 नहीं लिखेंगे, 2026 लिखेंगे। ठीक? हमने आप पीछे भी बहुत सारी चीजें करी हैं, उन सब चीजों के साथ आज सबसे पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे। ग्रैटिट्यूड किस चीज का? 2026 का। ग्रुप के अंदर एक फॉर्म भेजा था सुगंधा ने, वो फॉर्म किस किस ने फिल किया है? क्योंकि आया तो किसी का भी नहीं। किस किस ने उस फॉर्म को भरा है? तो भरा है। एक 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 ग्रैटिट्यूड फॉर्म था जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें लिखी थी कि 2025 में ग्रुप किस किस ने खोला या खोला ही नहीं। किस किस ने खोला है? मालती जी ने खोला है, ओपन किया उसे। उसके अंदर एक चीज दी हुई थी, मैं ऑफिस में था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक चीज है, चलिए इस सेशन के बाद ही आप उसको जरूर ओपन कीजिएगा। बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसके अंदर। हमें किन चीजों के लिए 5 चीजें मेंशन है, 6 चीजें मेंशन है, वो सोचिएगा और सोचने के बाद वो भरिएगा जरूर। जब आप उसे लिखेंगे ना तो आपके सब कॉन्शियस के अंदर रिकॉल होंगी चीजें, और आप किन, क्या आपने सीखा, क्या आपके साथ अच्छा हुआ, और अगर कोई चीज बुरी भी हुई तो उस चीज के पीछे आपकी लर्निंग क्या रही। जब आपका सब कॉन्शियस इन सब चीजों पे काम करेगा ना तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप ग्रेटिट्यूड निकलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो जरूर देखिएगा ग्रुप में जाके, और उसे अपनी डायरी के अंदर जरूर लिखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज के लिए। वो है, मैं आप लोगों को एक स्पेल बताने वाली हूँ। उसके बाद लास्ट में हम ग्रेटिट्यूड करेंगे 2025 के लिए। क्या क्या आप लोगों को कल करना है,
क्योंकि कल हमारे यहाँ सत्संग है, फर्स्ट को मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगी, सिर्फ हम लोग मैसेज में ही बात कर पाएंगे। लेकिन कल घर में सत्संग है, तो डेट्स वाई मेरा कल का पूरा दिन सेवा में जाने वाला है, क्योंकि फर्स्ट है और साल का पहला दिन उस परमात्मा के नाम। आप लोगों को कल आज रात को एक स्पेल करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, आप सामान अपने लिए इकट्ठा कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव स्पेल है, ये स्पेल जरूर कीजिएगा। अगर कोई घर में नहीं है, घर के बाहर है, तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने क्या सोचा हुआ है वो उनको पता होगा। सबसे पहले आपको एक रेड कलर का एप्पल लेना है, आजकल एप्पल बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो एक एप्पल ले लीजिएगा। थोड़ा सा आपको हनी लेना है, शहद, ज्यादातर घर में होगा, नहीं तो छोटी सी एक बॉटल ले आइएगा हनी की। सिनेमन पाउडर लेना है। मैम ये जो हनी लेना है नया लेना है या घर में यूज करा हुआ ले सकते हैं? घर में जो यूज हुआ हुआ है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। मैम ये सिनेमन पाउडर जैसे नहीं हो अगर अवेलेबल, तो सिनेमन स्टिक्स है मेरे पास, तो क्या मैं उसको पाउडर ही यूज करूँ, उसकी फॉर्म हाँ, में ही लाऊं? हाँ, उसको पाउडर की तरह ही यूज करना, उसको ग्राइंड कर लेना तो पाउडर बन जाएगा उसमें। ठीक है, चीजें सबने नोट डाउन कर ली। अब मैं आगे प्रोसेस बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट ईयर हम दोबारा मिलेंगे, आप लोग देखना। लाइफ में देखो, कोई भी नंबर चल रहा हो वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एक रेमेडियल पार्ट है कि हम नए साल को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये स्पेल बहुत पावरफुल स्पेल है, मैं अपने लिए करती हूँ और आज मुझे लगा आप लोगों को भी देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपनी जो दहलीज है, आपके घर की एंट्रेंस है, वहां पे आप अंदर की साइड बैठोगे, जहां आपकी चौखट है वहां पे आप लोग बैठोगे। आप सबसे पहले तो एप्पल को बीच में से होल कर लीजिएगा। एक आपको क्वाइन लेना है, 5 का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिएगा कि 5 का सिक्का आपको मिल जाए। अब आपको क्या करना है, उस एप्पल को बीच में से, वो गोल वाला पीलिंग वाला चक्कू आता है ना, उस पीलिंग वाले चक्कू से बीच का हिस्सा निकाल दीजिएगा उसका। ठीक है, उसके बाद निकालने आपको ये सब कुछ कहाँ करना है, अपने दरवाजे में, अपने एंट्रेंस पे, मेन घर की एंट्रेंस जो है उसके बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर आपको बैठ के करना है। अंदर की साइड आपको बैठना है, बाहर की साइड को आपको नहीं बैठना है। ठीक है, आपका फेस बाहर की साइड को होगा बैठते हुए, लेकिन आप बैठोगे अंदर की साइड में। आप उस एप्पल को, आपको पिलिंग वाले नाइफ से उसको गोल गोल निकाल देना है उसका। उसके बाद उसके अंदर आपको पहले तो एक, उसके अंदर शहद आप डाल दोगे, उस छेद के अंदर शहद डाल दोगे। और जब आप ये रिचुअल कर रहे होगे, वो रिचुअल करते टाइम आपके मन के अंदर एक ही अफर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि हर चीज मेरे घर के अंदर आ रही है। शहद गोल्डन कलर का होता है, आप नोटिस करेंगे कि गोल्डन कलर का शहद होता है, मिठास होती है उसके अंदर, और क्या होता है, स्मूथनेस होती है। तो ये रिचुअल में हम शहद का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ में आने वाले टाइम में 2026 में हर चीज स्मूथली आपकी लाइफ में आए, कोई रुकावट ना रहे। आपने देखा है जब आप उसको ऐसे करके डालोगे ना, तो वो एक स्मूथ उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में भी चीजों को ऐसे स्मूथ आप लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। तो उसके अंदर आप शहद डालोगे, शहद डालने के बाद उसके उसी के अंदर आप वो क्वाइन डालोगे, और उसके ऊपर स्प्रिंकल करोगे आप दालचीनी का पाउडर। ये क्या है? क्वाइन के ऊपर ही आप स्प्रिंकल करोगे दालचीनी का पाउडर। कुछ नहीं डालता ये। अच्छा। एप्पल अच्छा लेना, अच्छी क्वालिटी का लेना, कोई ऐसा मत लेना जो मतलब अच्छा ना हो, इधर उधर से काढ़ा हो, इस तरह का नहीं, फ्रेश एप्पल लीजिएगा, सुंदर सा। और दोनों हाथों से उस एप्पल को, जब आपने उसके अंदर क्वाइन लगा दिया, उसके अंदर आपने स्प्रिंकल कर दिया पाउडर, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उस एप्पल को आप अपने हाथ में पकड़िएगा दोनों हाथों से। और दोनों हाथों से हाथ में पकड़ने के बाद आंखें बंद कीजिएगा। बंद करने के बाद आपकी जितनी भी आप जो जो चीजें चाहते हो, आप कोई अपनी लाइफ में कुछ न्यू चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसा चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, घर में आपस में अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, बच्चों की लाइफ में स्मूथनेस चाहते हो, जो भी चीजें आप चाहते हो वो सारी चीजें आपको बोलनी है।
और उस एप्पल को एक प्लेट के ऊपर रख के वही एंट्रेंस पे रख के छोड़ देना है। ये रिचुअल आप रात को करोगे, और रात को करने के बाद उस एप्पल को वहीं छोड़ दोगे। माइंड में ये चीज नहीं लेके आनी कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, कुछ नहीं सोचना आपको। बस उसे वहां पे यूनिवर्स को बोल के छोड़ दीजिए। जब अगले दिन नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में 2026 1 जनवरी 2026 की मॉर्निंग जब आप उठोगे, तो आप उसको उठाओगे, दोनों हाथों में पकड़ोगे, थैंक यू बोलोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, शुक्राना करोगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। ऐसे बोलते हुए आप उस एप्पल को घर से बाहर लेके जाओगे, या तो आप उसे किसी पेड़ के नीचे रख दोगे, या मिट्टी के अंदर रख दोगे, मिट्टी में थोड़ा सा खोद के आप उसमें रख दोगे। एज इट इज, सिक्का वगैरह हमें कुछ नहीं निकालना, एज इट इज आप उसे रख दोगे। अगर आपको लगता है, वैसे तो हर कोई पेड़ के नीचे रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने पार्क होते हैं, सब कुछ होते हैं, हम वहां पे रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप कोई भी एक पेपर का बैग लीजिए, उसमें उस एप्पल को रखिए, और उसको कहीं पर भी रखाइए। मतलब कहीं पर भी सुनसान जगह पे कहीं पर भी रख सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट है आप किसी भी पेड़ के नीचे उसे रखें, और ग्रैटिट्यूड बोल के रखें। जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर है, समझ में आ गया? उसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछ लीजिए। मैम हमारे यहाँ ना मतलब डबल डोर है, तो वो बीच में आएगा, बंद नहीं होगा, फिर डोर फिर कैसे करूं? जैसे ना एक मेन डोर है, फिर उसके वो है, एक और डोर है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि थोड़ा सा ओपन रहने देना, और क्या कर सकते हो? या फिर या फिर ऐसा कर दूं, अंदर वाले गेट में कर दूं। अंदर वाला गेट क्या होता है? मतलब जैसे दो गेट है ना, तो उसको बंद, पहले बंद उसको करो के बाद समझ नहीं आ एक रहा क्या। जाली का हो गया, एक लकड़ी का हो गया, जैसे दो गेट हाँ हो गए हाँ ना। हाँ, एक सेफ्टी डोर है, एक वैसे है। तो आप डोर जब लकड़ी वाला बंद करने के बाद फिर करके वहां पे रख दीजिएगा, हाँ हाँ, यही ये कर करती हूँ। लीजिएगा। हाँ। और मैम आपने क्या बताया था कि फिर पेपर बैग में रख के भी उसको वहां रख कर आ सकते हाँ, हैं। रख सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन घर के अंदर नहीं लेके आना, जब आप उठोगे तो उसे उठाना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और घर से बाहर किसी भी प्लांट में डिस्पोज कर देना, मतलब किसी भी पेड़ के नीचे डिस्पोज कर देना। वो ये आज रात ही रिचुअल करना है हमें? हाँ जी, ये आज रात को ही हमें रिचुअल करना किस टाइम ठीक पे? है। मतलब जब गेट वगैरह बंद कर दें तब? है। हाँ, तब, हाँ जी। और सुबह? सुबह जब आप उठोगे, सुबह तो मतलब तुरंत उठते ही ही पहले ये उसको। करना है? हाँ, तो मैम घर के बिना मतलब नहाए कोई ले जाओ। आ जा नहीं पाएगा ना, तो सुबह उठ के वो हम्म। करिएगा। हाँ हाँ, बिना नहाए ले जाए मैम पहले उसको। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। ठीक है। मैम वो एप्पल आर पार नहीं कट करना ना, ऊपर से नहीं, थोड़ा सा करना है, ऐसा हाँ है जी, ना? ऐसे ही। पर मैम उसमें मैम मैं तो रिसोर्ट में हूँ, मैं रिसोर्ट में हूँ। कोई बात, कोई बात नहीं। जो यूनिवर्स मैम की इच्छा। ठीक है। हाँ, आप विजुलाइज करो अपने घर में बैठी हो, ओके, तो विजुलाइजेशन में ये करो, पूरा। ओके पूरा ओके, डन। विजुलाइज कर लो। आपका मैम दिल डन डन। बैठे 12 बजे, बैठे आपका काम करेगा। मैम ओके 12 ओके, बजे डन। ना हो पाए तो देर से करे तो चलेगा कि 12 बजे हाँ, टाइम? हाँ, आप चलेगा। जब भी न्यू, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी, दीपिका, क्या पूछ रहे हो? मैम होल बड़ा करना पड़ेगा ना, तभी कॉइन उसमें आएगा। हाँ, थोड़ा सा बड़ा, वैसे तो उसको जब प्रेस करोगे तो वो अंदर चला जाता है, मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है। आराम से जब उसको प्रेस करोगे ना तो वो चला जाएगा, क्योंकि अंदर सॉफ्ट ही होता है ना, उसमें जब दबाओगे तो दब जाता है। हम्म, पहले हनी ऐड करना है, फिर कॉइन, एंड देन सिनेमन पाउडर। हाँ जी। और किसी की कोई क्वेरी? सबको ये क्लियर है? मैम मैम कोई जैसे ये आज ही करना है या कल भी कर सकते हैं? नहीं, ये आज ही करना है, मैम आज ही कोई करना है। कल नहीं सीधा करना। डालना है या ऐसे खड़ा डाल दे? क्या समझ नहीं आया, दोबारा पूछे। सिक्का कोइन पूछ है रहे हैं मैम कि खड़ा डालना है या उसको बिल्कुल फ्लैट नहीं, अंदर डालना है। फ्लैट, फ्लैट फ्लैट, फ्लैट। फ्लैट।
फ्लैट सीधा, कोई कॉइन रखा नहीं हुआ, नहीं तो मैं दिखा देती ऐसे वाला बिठा के। मैम मैम आज वो हमें घर में एप्पल नहीं है, गुआवा वगैरह सब है, लेकिन एप्पल नहीं है, फिर क्या करें? फिर मैम क्या भेजो। करें, जाके लेके आइए, ब्लिंकेट मेरे भी कीजिए, यही अभी एप्पल 10 मिनट ब्लिंकेट कीजिए, 10 मिनट में एप्पल आ जाएगा। इफ एंड बट नहीं करना, और हमें हाँ। ब्लिंकेट करना है, 10 मिनट में आपके यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। मैम मेरे पास वो ब्लिंकिट भी नहीं एप्पल आ रख रहा के है। दरवाजा क्लोज कर सकते हैं? हाँ जी। स्ट्राइक चल मैम रही है। एप्पल रख के दरवाजा क्लोज कर सकते? दहलीज पे एप्पल रख के दरवाजा क्लोज कर सकते? हाँ कर सकते हैं, रात को क्लोज करके ही सोओगे, खुला करके कौन सोएगा। बिल्कुल करेंगे। देखिए, जो कर सकता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग करें, तो डेफिनेटली आप करें। और अगर नहीं तो फिर थैंक यू बोले यूनिवर्स को, उसने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। जिन तक ये रेमेडी पहुंचनी थी उन तक पहुंची, जिनको वो करना होगा यूनिवर्स डेफिनेटली उनसे करा देगा। और अगर नहीं भी हो पाता तो थैंक यू बोलिए और कुछ और रेमेडी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो मैम कल का जैसे रिचुअल। जैसे अंदर बैठ के जब ये रेमेडी करेंगे तो गेट खुले होने चाहिए ना? गेट खुला होना, खोल भी सकते हो, नहीं तो अगर वैसे सेफ्टी लॉक है तो आप जाली वाले दरवाजे को बंद भी कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं। कोई और अदर कोई ऐसी रेमेडी है जो घर के अंदर करे, और एनी अदर क्या है ना कि फैमिली मेंबर ड्यू टू ऑल दैट कहीं मेरी माइंड सेट ऐसे रहते हैं कि कुछ नेगेटिवली रिजल्ट आते हैं, या कुछ ऐसे कुछ समथिंग ऐसा रहता है मैम, मेरे फैमिली में है ही। जो नहीं कर सकता उसके लिए सबसे बेस्ट है, आंखें बंद करो, उस जगह पे बैठो, विजुलाइज करो। ना एप्पल चाहिए, ना कॉइन चाहिए, ना हनी चाहिए। अपनी इंटेंशन डालो बस। थैंक यू। जैसे अब मालती जी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, अपने घर में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वहीं बैठ के करेंगे, रिजॉर्ट से करेंगे। बिल्कुल और जिनके पास बिल्कुल एप्पल करेंगे। नहीं है, एक्सक्यूज दे रहे हैं, एप्पल आ सकता है, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन किसी के साथ कोई फैमिली इशू है, फैमिली में नहीं कर सकते किसी के सामने, तो इंटेंशन विजुलाइजेशन। एप्पल मैं नहीं है यहाँ तो बैठे बैठे आईज क्लोज करके महादेव पे जल अर्पित कर सकती हूँ। मैं नहीं, सब कर सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है हमें चल के मंदिर ही जाना है। भगवान हमारे भाव देखते हैं। यूनिवर्स आपको देख रहा है कि किस इंटेंशन से आप कर रहे हो, तो कर पाओगे। पहले कोशिश करो, सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे करो और कर लो। अगर कुछ ऐसा इशू है तो आईज क्लोज करो, पर टाइम दो, इंटेंशन डालो, वहां बैठो। एक और थैंक यू। रेमेडी लिख लीजिए। कल अरे के दिन आप अपना एक पेपर लीजिएगा, अरे आहे नहीं ना पास है। एक पेपर लीजिएगा, ग्रीन कलर का पेन लीजिएगा, अपनी कोई भी, पहले तो स्वास्तिक बनाइएगा, सबसे पहले ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक आप लोगों को बनाना आता होगा, स्वास्तिक बनाइएगा। उसके बाद एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाइएगा। इन्फिनिटी का सिंबल भी सबको बनाना आता होगा, नहीं तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कोई भी एक विश लिखनी है। कल एक एक का पोर्टल है, सबको पता है। कल 1 तारीख है, जनवरी फर्स्ट मंथ है, और अगर ईयर का टोटल देखें वो भी 1 आ रहा है, तो 111 है कल। कल आप अपनी एक विश लिखिएगा, और उस विश को आपको 111 111 बार लिखना है, 111 बार लिखना है। और टाइमिंग आपका 1:11 होना चाहिए। 1:11 पे आप अपनी कोई भी एक विश को लिखेंगे 111, ठीक है, 111 बार। ठीक है, विश आपकी होगी, लेकिन कोई भी सेलेक्ट कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विश हमारी बहुत सारी होती हैं, पर उनमें से कौन सी एक इंपॉर्टेंट विश है जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, मैम ट्रिपल और वन से उसको, स्टार्ट करनी है लिखना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ट्रिपल जी, वन से लिखना स्टार्ट करना है? जी जी। हाँ जी, 111 से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, दोपहर में अपना अलार्म लगा दीजिएगा और लिखिएगा। और उसके बाद उस विश को अपनी साइड पे आपको फोल्ड करना है। मैंने फोल्ड करने का तरीका सबको बताया हुआ है, आई होप सो सबको पता होगा, पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अपनी साइड पे फोल्ड करनी है, उस स्लिप को अपनी साइड पे फोल्ड करना है। बाहर की साइड पे फोल्ड नहीं करना, अपनी साइड पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, या आप अपने किसी भी गुरु को मानते हैं, कोई भी ऐसा स्वरूप जिसके ऊपर आपकी बहुत आस्था है,
टेप से उसको उसके पीछे चिपका दीजिएगा। ठीक है, मंदिर में भी आप रख सकते हैं, किसी स्वरूप के पीछे भी आप चिपका सकते हैं टेप से। और ये इंटेंशन डालते हुए कि मेरी ये विश पूरी हो चुकी है। विश लिखनी भी आपको प्रेजेंट टेंस में है, हो जाए ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना है मेरी ये विश पूरी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। लास्ट में ग्रेटिट्यूड जरूर लिखना है और उस विश को आपको लिख देना है। और आप देखेंगे 1 साल के अंदर कभी भी आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अगर आपकी वो विश पूरी हो जाती है तो आप मंदिर में जाएंगे और जाके आप वहां पे लड्डुओं का भोग लगा के आएंगे। मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और उस प्रसाद को घर लेके नहीं आएंगे, वहां जो बाहर बच्चे बैठे होते हैं, जो भी नीडी लोग होते हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और विश आपकी जरूर पूरी होगी। इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको उस विश की ग्रैटिट्यूड में मंदिर जाके लड्डू का भोग लगाना है। ठीक है, येलो कलर में बेसन के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू लेके जाइएगा, वहां पे भोग लगाइएगा और भोग लगा के उसे वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। कल थर्सडे है, कल विष्णु हरि का दिन है, तो आपको लड्डू का भोग ही लगाना है। ठीक है, क्लियर है? ये तो कर सकते हो सभी, कर सकते हो। चलो, ये मैम लड्डू का भोग शाम को जाके मंदिर में देने हैं। शाम को भी, सुबह भी, कभी भी, जब आपकी विश पूरी हो जाए तो सुबह और शाम नहीं, कोई भी टाइम पे आप जा सकते हो और जाके आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। कितने मैम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर 111 लड्डू हो तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो नहीं, ये जितनी तो आपकी श्रद्धा हो आप उतनी उतनी चढ़ा दीजिएगा, कोई कंडीशन नहीं है, बस भोग लगाना है और वहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैम ये तो फिर अब साल भर तो बाद या जब पूरी होगी तब, कल तो नहीं करना है ना। तो मालती जी ये नहीं नहीं, सोच ही कल क्यों नहीं रहे हो करना। कि साल बाद ही पूरी होगी? हो सकता है नहीं, अगले ये महीने मैंने भी कहा हो जल्दी से जब जाए। हो जल्दी, जाए हाँ, जब जब भी आपकी हो विश जाए, पूरी होगी तब जैसे ही तब आपकी होगा विश आपका। फुलफिल होगी तभी आपने उस दिन, वहीं हाँ। ग्रेटिट्यूड करना है जाकर। विश यस कोई भी यस। ऐसी मत लिखिएगा जो इम्पॉसिबल हो, विश हमेशा वही लिखिएगा जो फुलफिलमेंट के अचीवेबल, लिए हो, अचीवेबल। अचीव हो सकती हो, वही आपको लिखनी है। ठीक मैम है, पेपर व्हाइट लेना है? पेपर, हाँ, एक पेपर लीजिए, एक में आ जाए, एक में, दो में आ व्हाइट जाए, ही दो लेना में, है या ऐसे भी कोई वन। कलर का लेना है जैसे? नहीं नहीं, पेपर वाइट ले सकते हो आप, कुछ ऐसा नहीं है। तो विच कोई ऐसी हो ना छोटी सी जो 111 बार उसी पेपर पे लिखी जाए। छोटी क्यों, विश तो कोई भी हो सकती है। तो एक कोई सौ भी हो ग्यारह बार सकती है। में। मानो आपने एक मन में ये सोच लिया न्यू कार, न्यू हाउस, तो वो हम्म। कितनी बार, वन वर्ड ही है। और विश को कोई हम्म। इतना लंबा नहीं लिखना आपको कि उसके आप हम्म। सेंटेंसेस बनाते चले जाओ। वही ना। तो ये 111 की जगह 1111 पे भी तो कर सकते हैं कि नहीं? 111 लॉजिक है कल 111 के पीछे। अच्छा 3 बार वन आ रहा है, अभी मैम ने बताया भी है। एक जनवरी 1। 1111 में तो 4 बार हो गया। हाँ, और जो हमारा ये ईयर भी आ रहा है ये 1 पे आ रहा है, 2026 सूर्य का साल है। सबसे पहले मेडिटेशन करना सब शुरू कर दो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो। इससे आपका एक पॉजिटिव लाइफ में होना शुरू हो जाएगा कि सूर्य के साल में सबसे पहले हमें जल्दी उठने की आदत डालनी है। जल्दी उठने के लिए आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो लोग पे करते हैं, पैसे दे के मेडिटेशन करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी उठो, अपने लिए कुछ करो, अपने चक्रा वैसे बैलेंस हमारा करो। ये सेशन, अभी मैं शिरडी जा रही हूँ, शिरडी में रेगुलर नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा वहां पे बिजी रहेगा। 4th को हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद रिटर्न बैक है हम लोगों की 9th की। और उसके बाद मंडे से ऑनवर्ड 12th ऑफ जनवरी से हमारा सेशन शाम को 6 बजे शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। हम उसके अंदर डेली अपने लिए जो अभी तक हम लोग लिखा करते थे मैसेज के अंदर, वो हम डायरी बनाएंगे। वो दैट इज योर ड्रीम डायरी, ग्रैटिट्यूड डायरी। उस डायरी के अंदर हम डेली एक अफर्मेशन खुद लिखेंगे, मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखोगे, क्योंकि कई बार हम अकेले नहीं कर पाते, पर हम जब सबके साथ करते हैं तो हम कर पाते हैं। तो आप वहां पे उसको कर सकते हैं। हम एक मेडिटेशन करेंगे उसके अंदर छोटी सी, और कैसे हम अपने आप को चार्ज और हाई फ्रिक्वेंसी में रख सकते हैं, हम वो प्रैक्टिस भी उसमें करेंगे, क्योंकि मनी की फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना बहुत जरूरी होता है।
तो हर चीज हमें मिलनी शुरू हो जाती है। हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने 2026 को बहुत अच्छा ईयर बना सकते हैं। तो उसके लिए शाम को डेली ये एक्टिविटी हमारी डेली हुआ करेगी। डेली मतलब डेली। अगर हम में से किसी को टाइम नहीं है, जैसे लेट्स सपोज मैं बिजी हूँ तो रूबी जी वो सेशन लेंगे। अगर हम में से तो कोई नहीं है तो चाहे सुगंधा जी लेंगे, पर कोई भी छुट्टी नहीं है हमारी। हम एवरी डे वर्किंग होंगे। अब आप लोग अपने लिए कितना काम करोगे ये आपको डिसाइड करना है। हम लोग अवेलेबल रहेंगे। तो हमारा ये सेशन शाम को स्टार्ट होगा 6 बजे, और आधे घंटे का ये सेशन रहेगा जिसके अंदर हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, और सब अपने ऊपर। हाँ जी बोलिए पुजारी जी। एक्चुअली क्या है कि हमारा इनके लिए ऑफिस, इम्पॉसिबल। इनके लिए ऑफिस का ये इम्पॉसिबल होगा। और वो देखो सुबह कितना, मतलब कह रही हूँ, इनका डिसिप्लिन, ये टाइम पे पहुंचते हैं। रूबी हाँ मैम, जी बोलिए जी मार्जिन। जी। हाँ वो जी। अपन ने 12/12 के पोर्टल पे या कब ये किया था ना, हाँ डे जी। लीव पे लिखा था, और वो पानी पूर्णिमा का है क्रीम तीन वाला तारीख था। की। 3 तारीख जी की पूर्णिमा है। पूर्णिमा वाले हाँ। दिन आप लोग यूनिवर्स को दे दोगे। अच्छा, मैं शायद उस दिन ट्रेन में रही, तो यदि घर कोई पहुंच बात गई तो नहीं। ठीक है। हाँ, तो नहीं बाद हुए में। तो नेक्स्ट पूर्णिमा। नेक्स्ट पूर्णिमा। ओके। और वो वाटर का अभी तक चालू था, जो 21 दिन हो 21 गए। बार। हाँ। हाँ, रात को 11-11 बजे करती थी मैं पानी जी का। जी जी जी। वो उसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो मैंने खुद भी किया है। तो अभी भी कंटिन्यू रखो, उसमें कुछ अभी देखो करने में कोई 21 दिन दिक्कत करने नहीं। के बाद 1 या 2 दिन का आप उसको गैप दे दो, स्किप कर लो। नेक्स्ट फिर आप कभी भी स्टार्ट कर लो। ठीक। ठीक। उसमें ओके। माँ की ब्लेसिंग थी। चैंटिंग था ओके। ना वो स्विच वर्ड। यस यस यस। और वो पूरा स्विच वर्ड जो था वो भी बोलती थी और क्रीम भी बोलती थी, तो वो दोनों बहुत अच्छा। कंटिन्यू रखो। बहुत अच्छा। ओके। ओके ओके। ठीक। दीप्ति मैम चलिए अब हम ये लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी अपने आंखें क्लोज करेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे हम लोग अपने 2025 के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। और जिसने भी स्पेक्स वगैरह लगाए हुए हैं उतार दीजिए। मैम दो मैम 2 मिनट का ब्रेक दोगे? 2 मिनट सिर्फ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। पानी का गिलास अपने पास लेके बैठेंगे सभी, यस और मैम। बिल्कुल हाँ जी, रिलैक्स बस वही लेने कंफर्टेबली। के लिए मैं कह रही थी, 2 मिनट का ब्रेक दे दो। हाँ जी। सुगंधा वो जो प्रेयर है वो वाली स्लाइड लगा देना। यस। नानी एक प्लीज, प्लीज। दीप्ति मैम। सुगंधा जो प्रेयर वाली स्लाइड है वो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। Just a minute, ma'am, please. हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो एप्पल वाली रेमेडी करनी है ना, तो हाँ जी। जैसे सुबह उसको पेड़ के नीचे रखना जरूरी है, जैसे घर के बाहर गाय आती है तो गाय को खिला दे। नहीं, गाय को नहीं खिलाना, आपको उसे पेड़ के नीचे रखना। अच्छा, ओके, थैंक। Is that fine? ये सुगंधा, थैंक यू। अगर आप सब रेडी हैं तो मुझे थंब भेज दीजिए।
इसके बाद मेडिटेशन करने के बाद हम एक रिचुअल और करेंगे, और दैट इज फाइनली लास्ट होगा हमारा। और इसलिए कोई भी जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो आपको मिलने वाला है वो बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। तो कंटिन्यूअसली बैठेंगे और ये मेडिटेशन जरूर अटेंड करेंगे। सभी रेडी हैं? आईज को क्लोज कीजिए। आईज क्लोज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे, जहां पे भी आप बैठे हैं, चाहे बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कंफर्टेबली बिल्कुल बैठिए। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। क्लोज योर आईज। गहरी लंबी सांस लेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो नोज से करेंगे, और जब एग्जिट करेंगे तो मुंह से करेंगे। इनहेल, एग्जिट, इनहेल, एग्जिट, इनहेल, एग्जिट। जैसे नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं वैसे ही आप ब्रीथिंग कीजिए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे लगाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। आपके आसपास जितने भी थॉट्स हैं, किसी पे ध्यान नहीं देना। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल, अपनी आत्मा और अपनी सांसों पे ही आपको ध्यान देना है। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाएंगे। और सिंपली आपने 2025 में के लिए सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिसके लिए आप मन में बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, आई एम सॉरी फॉर ऑल द टाइम आई डिड नॉट टेक डिसीजन इन माई लाइफ that could have helped me grow. I am sorry for the moment when I resented people, when I mismanaged my emotions. जब जब मैंने अपना मन दुखाया किसी भी वजह से, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। 2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी लाइफ में
बहुत सुंदर सुंदर अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आई, जिसके लिए मैं यूनिवर्स का 2025 का दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब मैं बहुत खुश थी। उन एक एक छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए मैं 2025 का दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मेरे हर एक छोटे बड़े स्टेप के लिए, मेरी लाइफ की हर एक अर्निंग के लिए मैं 2025 का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इस साल ने मुझे जो जो कुछ सिखाया है, वो सब मैं आने वाले साल में याद रखूंगी। मैंने जब जब अपनी इमोशन को इग्नोर किया, खुद को हर्ट किया, उन एक एक मोमेंट के लिए मैं खुद से माफी मांगती हूँ, और आने वाले साल में ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। जिसने भी 2025 में मेरा दिल दुखाया, मैं उन्हें अपने कार्मिक से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। हर एक छोटी चीज का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलती हूँ, जो हमेशा मेरे साथ है। मैं उस परमात्मा का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। 2025 में बहुत सारे लोग छूट गए, लेकिन वो अपने यहाँ जहां पे भी हैं वो खुश रहें। उनके लिए मेरी यही अरदास है कि वो हर समय खुश रहें, जहां भी रहें खुश रहें। उस परमात्मा का शुक्राना, हर एक इंसान का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, 2025 का तहे दिल से शुक्राना। एक बहुत प्यारी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। वो स्माइल यूनिवर्स देख रहा है, क्योंकि हम सब तो आंख बंद करके बैठे हैं। ये स्माइल आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, तो हंसते हुए कोई कंजूसी मत कीजिएगा। 2026 जो आने वाला है, जो आ चुका है, बिल्कुल साथ में खड़ा है। आप ढेरों खुशियां लेके मेरे जीवन में आ रहे हैं। आप बहुत सारी खुशियां लेके मेरे पास आ रहे हैं। उन खुशियों का दिल से वेलकम कीजिए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक प्यारे से दोस्त का वेलकम कीजिए। आपकी घर की खुशियां, आपके अपनों की खुशियां, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज, हर चीज का शुक्राना। आप मेरी लाइफ में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। दिल से आपका स्वागत है। आप आए और मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस्ड करें। दोनों हाथों को जोड़िए, दोनों हाथों को जोड़िए। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका सिमरन कीजिए। उनके स्वरूप को अपनी निगाहों के बिल्कुल सामने लेके आइए। साक्षात वो आपके सामने खड़े हैं। 2 सेकंड के लिए मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी, क्योंकि अब
उस परमात्मा से आप जो चाहते हैं वो मांगेंगे। जो भी आपके दिल में है आप उन्हें बोलिए, वो साक्षात आपके सामने है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उस परमात्मा ने आपके सर पे हाथ रखा, बहुत प्यार किया और एक ही चीज बोली, मैं तेरे अंग संग साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग साथ हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथा। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे, स्माइल के साथ रब करेंगे। ये आपकी खुद की एनर्जी है और अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे और जब मैं 0 बोलूंगी तो अपनी आंखें खोल लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। सुगंधा जी शेयरिंग हटा दीजिए। डन मैम। सबको सबको अच्छा लगा होगा। सबने अपनी विश मांग ली होगी। सबसे पहले हमने जाते साल का शुक्राना किया, तो 25 ने भी स्माइल दी और स्माइल के साथ बोला अलविदा। और नए साल ने बहुत सारी खुशियों के साथ आपके दरवाजे पे दस्तक दी और आपने उसका तहे दिल से शुक्राना किया, वेलकम किया। अब आपके पास जो पानी का गिलास है, उस गिलास को आप दोनों हाथों से पकड़ेंगे, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ पकड़ेंगे, पानी की तरफ देखेंगे, देखते हुए पानी को मेरे पीछे सभी बोलेंगे, मन में बोलें चाहे तेज बोलें, जो भी आपकी इच्छा हो। हम डेली एक अफर्मेशन करते हैं और वही अफर्मेशन हम आज भी करेंगे। पानी को देखते हुए बोलिए, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, दिन में आता है, रात में आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, मल्टीप्लाई होकर आता है। जब मुझे जरूरत होती है तो बहुत 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 आता है। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक दिन पैसे ने मुझसे आकर बोला, क्या मैं तुम्हारे पास 100 करोड़ लेके आ जाऊं? मैंने खुश होके स्माइल करते हुए उसको बोला, आप 500 करोड़ लेकर आइए, मेरे पास बहुत स्पेस है, मेरे पास आपको मान इज्जत सम्मान सब मिलेगा। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आई लव मनी, मनी लव्स टू मी। आई लव मनी, मनी लव्स टू मी। आई लव मनी, मनी लव्स टू मी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड।
आपका पानी पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब आप इस पानी को पी सकते हैं। खुद भी पी सकते हैं, अपनी फैमिली में भी किसी को पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद भी पीजिए, अपनी फैमिली को भी पिलाइए। सुगंधा जी, आपको कुछ बोलना है, कोई अनाउंसमेंट कुछ करना है आपको, तो आप कर मैम सकते हो। कुछ कल के डोनेशन के लिए बता दीजिए प्लीज। कल कुछ डोनेशन कर पाए कोई। ओके, बिल्कुल। रूबी जी, आप कुछ बताओगे या मैं बता दूं? रूबी जी, कल की डोनेशन के लिए आप बता रहे हो? मैम और एक मैं कहना चाहूंगी सभी को, जो अगर कोई महाराष्ट्र से है और आप जैसे शिरडी आ रहे हो और कोई मिलना चाह रहे हैं, तो वो हमें मैसेज करे। हम लोग एक मीट रख देंगे स्मॉल। अगर शिरडी कोई आ सकता है और कोई महाराष्ट्र से है तो हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे। इफ एनीवन वांट टू मीट टू मैम, दे कैन कम एंड मीट टू अस। यस, मैं शिरडी जा रही हूँ, और अगर कोई भी शिरडी के आसपास है और कोई भी मिलना चाहता है, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे 4 दिन स्टे करने वाले हैं। 5, 6, 7 3 दिन है हम वहाँ पे। तो आप में से अगर कोई भी आसपास है और मिलने का पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली तो थोड़ा दूर पड़ जाता है। महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है कल का दिन। और प्रदोष, उसमें सबसे पहली बात, आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा और भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर कल आप एक छोटा सा तुलसी का पौधा मंदिर के अंदर डोनेट करके आ सकते हो, तो वो आप करके आ सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी होती है वो श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक मानी जाती है। और कल का दिन थर्सडे का दिन है, तो वहां पे भी हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी को मंदिर के अंदर उनकी पूजा होगी। तो पहले तो आप तुलसी का पौधा घर में लेके आना, घर में सभी लोग उसको जल देना। जल देने मतलब जल अगर हम समर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, हमने तुलसी के पौधे में जल दिया, तो तुलसी जो है वो हमारा विष्णु का प्रतीक है। उसके बाद सब ये करने के बाद उस पौधे को आप किसी मंदिर के अंदर डोनेट करके आ जाइएगा। वहां पे मंदिर में लगाने के लिए या तो वहां लगा दीजिएगा मंदिर में, या फिर वहां पे ही जाके डोनेशन करके आ जाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, करके देखिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि जब हम विष्णु जी को खुश करते हैं तो माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली खुश हो जाती हैं। पति अगर खुश हो तो पत्नी तो ऑलरेडी खुश ही है ना। तो जहां पति होंगे वहां तो पत्नी तो जाएंगी जाएंगी। तो आप ये रेमेडी कल कर सकते हैं। किसी गाय को, अगर आप में सामर्थ्य है, आप लोग कर सकते हैं, तो कल के दिन येलो कलर की डोनेशन जरूर कीजिएगा। येलो फ्रूट हो गया, कोई भी पीले रंग के, जैसे पीले मीठे चावल बना के वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कहीं पर भी किसी को खिला दें आप। येलो कलर की कोई भी चीज, पपीता है वो गाय को खिला दें। तो इस मैम तरह की रेमेडी कर बनाना भी सकते हैं। खिला सकते। कल बनाना खुद मत खाइएगा, क्योंकि हाँ कल हाँ ठीक बनाना है। की पूजा की जाती है। तो कल के दिन हम्म हम बनाना नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी को खिलाना हो, जैसे गाय वगैरह को, तो आप खिला सकते हो। हम्म। मालती जी, कुछ पूछ रहे थे आप? मैम मैं लीव हो जाऊं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हो जा गया ना? सकते हैं। कुछ बाकी हाँ है? जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, कुछ नहीं शुक्राना है, मैम, बस यही था। शुक्राना, ग्रेटिट्यूड बैठ, ग्रेटिट्यूड। आप इतनी दूर रिजॉर्ट में बैठ के भी अटेंड कर पा रहे हैं, इसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड। ट्रैवलिंग में भी आप भगवान का मेडिटेशन कर शुक्राना। रहे होते हो तो उसका शुक्राना। बाकी मैम अभी आज के रिचुअल से किसी को कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और बाकी किसी को लीव करना हो तो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। दीपिका जी, हमेशा वेट रहेगा आप लोगों का, जरूर ज्वाइन किया कीजिए। कई बार थोड़े पैसे लेने के बाद भी बहुत कुछ मिल रहा होता। आप ये मत कीजिए कि